या तो मत पढ़ो, छोड़ दो, और पढ़ो तो पेल के पढ़ो। बीच वाला रास्ता बहुत बेहतर है, क्योंकि कंपटीशन इतना टफ है। आपने आज, इसलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूं कि तुम जिम में लगा दो 6 घंटे, लाइब्रेरी में 6 घंटे लगा दो, मंदिर में 6 घंटे लगा दो, पर 6 घंटे बैठकर अनावश्यक बात मत करो। काम तुम सिर्फ वो करो जहां शक्ति बढ़ रही, किसी भी जगह की, शरीर की, मन की, आत्मा की। जब तुम कोई काम कर रहे हो, बस ये सोच लो कि इस काम से मुझे क्या फायदा हो रहा है। बस एक पॉइंट ले आओ कि यार मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ चौराहे, मैं क्यों जातिवाद पे बात कर रहा हूँ, क्यों संप्रदायवाद पे बात कर रहा हूँ, क्यों। मतलब इतनी जान लगा दो कि तुमने आज तक किसी चीज को लेकर इतनी जान ना लगाई हो। मतलब किसी ने तुम्हें आज तक ऐसे पढ़ते हुए ना देखा हो, ऐसे पागल हो जाओ पढ़ने में। नो कंसिस्टेंसी मीन्स नो सक्सेस। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं, नियमित नहीं हैं, तो आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। एक बच्चे ना कई बार बोलते हैं, मैं कई बार इसका जिक्र करता हूं, ये कहने में बहुत आसान लगता है कि 8 घंटे पढ़ रहे हैं। वास्तविकता में जब आप 8 घंटे पढ़ने लग जाओगे ना, एक एक दिन, एक एक मिनट बीताना आपका मुश्किल हो जाएगा। कभी टाइमर लगाकर सोचने की कोशिश करना कि 8 घंटे मुझे पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप पानी पीने के लिए उठ गए तो टाइमर को पॉज कर दो, आप कॉल ले रहे हो तो टाइमर को पॉज कर दो। सिर्फ 8 घंटे पढ़ने वाले टाइमर को लगाओ, आप देखना आपको खुद पता चल जाएगा कि 8 घंटे भी निकाल पाना 24 घंटे में से हाथ पैर फूल जाते हैं उसके अंदर में। मन को कंट्रोल करने का सबसे प्यारा तरीका है, इसको दर्द दे दो कि बेटा अगर ये चैप्टर मुझे समझ में नहीं आया तो खाना नहीं खाने देंगे। भूख पेट नहीं चिल्लाता, यही चिल्लाता है कि एक रोटी खाना ही नहीं, तो ये कहेगा भैया समझा दो, पागल आदमी 2 दिन खाना ही नहीं खाएगा। तो मन को साधने का नाम है तपस्या। तपस्या का मतलब जंगल भागना नहीं। और जिनका मन सधा हुआ है, उनके गोल में उनके साथ है, उनकी हेल्प कर रहा है, वो 4 घंटा पढ़ना चाहते हैं वो 6 घंटा पढ़ा रहा है, वो 4 बजे सुबह उठना चाहते हैं वो 3 बजे सुबह उठा रहा है, तो तपस्या की जरूरत ही नहीं है। फिर तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो आपके साथ खड़ा हुआ है, आपकी मदद कर रहा है। फिर से एक बार आखिरी बार रिपीट कर रहा हूं मैं, शिक्षक से सबसे पहले पढ़ेंगे आप लोग। कोई भी एग्जाम ले लो आप, यूपीएससी तो चलो जितने भी हैं, बाकी के भी शिक्षक से सबसे पहला शिक्षक से पढ़ेंगे आप, टाइम आपका बचेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको जो याद रखनी है वो याद रखनी है कि नॉर्मली शिक्षक से पढ़ने के बाद कोई रिसोर्स, मल्टीपल रिसोर्स नहीं, सिंगल 1-2 बस। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, खुद के नोट्स बनाऊंगा। अरे भाई साहब, कहानी में इतना दम होना चाहिए कि मेरे नोट्स टॉपर नोट्स बन जाएं। समझ रहे हो मेरी बात क्या कह रहा हूं मैं? मेरे नोट्स टॉपर नोट्स बन जाए, मतलब आगे की जनरेशन उसको देखे। तीसरे इंपॉर्टेंट बात, नोट्स के बाद अब जो है नोट्स भी शॉर्ट है ना, ध्यान रखना। उसके बाद रिवीजन और 5वीं स्टेप है एमसीक्यू। ये 5 स्टेप में से एक भी यदि आप मिस कर रहे हैं, मतलब ध्यान रखना नहीं होने वाले। थोड़ा कुछ बुरा लगे तो कोई बात नहीं, मतलब लग जाए भले ही, मैं तो ये कह रहा हूँ, क्योंकि अच्छा है 3 साल बाद जाके ये चीज समझ में आए। मैं पहले दिन आपको बता रहा हूँ। जिस उम्र में आजकल के ये लड़के 90 रील बना रहे होते हैं, उस उम्र में मैं युद्ध में उतर पड़ा था। मुझ में क्या था? कुछ नहीं था, पर एक फैसला था कि लड़ाई अगर सही है तो उसे पीठ नहीं दिखा सकता। उतर पड़ा युद्ध में, और युद्ध में उतरने से ही जो बन गया वो आज तुम्हारे सामने। नहीं, अभी हमारी तैयारी पूरी नहीं है, पर हमें तो आता नहीं है। मुझे क्या आता था? मेरी क्या तैयारी थी? अपनी सारी खामियों के साथ, अपनी सारी कमजोरियों के साथ जाओ और खड़े हो जाओ, चाटे खाओ, तोड़े जाओ। ये सब अपमान नहीं है, इसी में तुम्हारी प्रगति है। ये मत कह दो कि बिल्कुल परफेक्ट होके सामने आऊंगा, वो परफेक्शन कभी नहीं आने वाला। अगर उतर रहे हो तो डटे रहो। जब चोट लगे, मार खाओ, हार पाओ, तो स्वीकार करना कि हार हुई है, और कहना धन्यवाद उसका जिसने हराया। अब कल फिर लौट के आऊंगा और कम हारूंगा। आप एक बार पढ़ने पर आ जाओ, आप एक बार थोड़ा सा ये कह, अपने आप को संभालने के लिए, अपने आप को कंट्रोल करने के लिए बस तैयार हो जाओ कि यार मैं सर तैयार हूं, आप जो बोलोगे वो करने के लिए, बस हो जाए। बिलीव मी, हो जाए। इन सिलेक्शन तो फाइनली उसी का होगा जो अपने हिस्से का संघर्ष लड़ेगा, क्योंकि आप क्लास में भी सुना होगा, मैंने हमेशा कहा है कि सबको लड़ना पड़ता है अपना अपना युद्ध, चाहे राजा राम हो चाहे गौतम बुद्ध। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण जब आप नंबर का टारगेट लेके जाते हो 720 में 720 लाऊंगा और पेपर टफ आ गया और आपके 4 भी सवाल गलत हो गए, आप पूरा मोमेंटम खो देते हो। मैं अपना बेस्ट दूंगा, अगर मुझे कोई सवाल नहीं आया तो साला दुनिया को भी नहीं आएगा। अरे ये सुन लो यार, इस कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। डू नॉट गिव एनी टारगेट्स इन द एग्जामिनेशन फॉर नंबर्स। अरे ये सुन लो यार, सिंपल सी बात है, अभी मेहनत नहीं करोगे कॉलेज में करनी पड़ेगी,
कॉलेज में नहीं करोगे उसके बाद करनी पड़ेगी, उसके बाद नहीं करोगे उसके बाद कभी ना कभी लाइफ में मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और घिसना तो पड़ेगा, घिसना तो पड़ेगा। हाई टेम्परेचर के लोगों के साथ रहो, कोई नहीं मिल रहा है, आप अकेले बैठो, अकेले ध्यान साधना साहित्य उठा लो। अभी रामधारी सिंह दिनकर जी का नाम आया था, उनकी कुछ कविताएं लिख लो अपने यहाँ पे। जो टैटू बनवाते हो उसको एक टैटू बनवा लो। वर्षों से वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। माइंडसेट है ना भाई, सब कुछ है। तुमने ये मान लिया कि ये तो बहुत हार्ड है। यार हार्ड है तो क्या आज से पहले किसी ने किया नहीं? आज से पहले किसी का आईआईटी में सिलेक्शन हुआ नहीं? आज से पहले कोई डॉक्टर बना नहीं? लोग ही तो बने हैं यार। आज से पहले क्या मिलियन डॉलर ट्रिलियन डॉलर की कंपनीज नहीं बनी? सब कुछ लोगों ने किया है। तो ये जो हार्ड ये हार्ड हो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है। दुनिया का कुछ भी चीज हो, आप उसे एक झटके में त्यागने की क्षमता रखिए। आपके करियर के बीच में अगर कोई भी चीज आए, त्याग दीजिए। और किसी चीज को साइड करना बहादुरी नहीं है, उसे बता के कि तुमको साइड करना है, साइड करना है, ये बहादुरी। मस्ती से एग्जाम दिया करो, टेंशन नहीं लेना है जिंदगी में। रैंचो बनो, रैंचो, चतुर्लिंगम मत बनो। सेकंड आके रो रहा बेवकूफ। हमारी 47वीं रैंक आती थी, उसी में हम मस्त रहते थे। हमारे क्लास में सिर्फ 47 बच्चे थे और उसमें मेरी रैंक होती थी 47वीं। खुद पे फोकस करो, भूल जाओ सब कुछ, अपने गोल पे फोकस करो, अपनी एम पे फोकस करो, मेहनत करो, सारी एनर्जी लगा दो एक ही डायरेक्शन। और जब सक्सेस होगी ना, जब तुम सफल होगे, तो तुम गोल अचीव करोगे, सब लोग आएंगे। अगर आज मेहनत करोगे, आज ही तुमको रिजल्ट मिलने लगेगा, तो आगे जाके कुछ बड़ा कहां मिलेगा? आज हारोगे तो कल और मेहनत करोगे, कल हारोगे परसों और मेहनत करोगे, तुमको लगातार पुश मिलता रहेगा। और तुम भाग रहे हो, डर रहे हो, इस जवानी का करोगे क्या यार? सिगरेट पीने में खत्म करोगे? किस बात से डरे हो मेरे भाई? अबे सुबह उठो, 5 किलोमीटर दौड़ो, 100 सपाट मार लो, बैठ के पढ़ो। बिना संघर्ष के राजा बनना चाहते हो? संभव ही नहीं है। कोई महान पैदा नहीं होता, कोई भगवान पैदा नहीं होता, साधना करनी पड़ती है। ये तो तुमको पुरोहितों ने सालों से डरा के रखा है, ऐसे भगवान जो है, इससे थोड़े भगवान, इंसान भगवान बन जाएगा, बनेगा। बुद्ध बने नहीं थे। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। कान बंद करने की तैयारी कर लो, हर तरफ से हमारी ही सफलता का शोर आएगा। सिर्फ एक बंदा लगता है परिवार में पूरे परिवार की स्थिति चेंज करने के लिए। ये बात याद रखें, सिर्फ एक बंदा। जो तुम्हारे बड़े बड़े सपने वो ऐसे पूरे नहीं होंगे। बच्चा सीरियस होना पड़ेगा लाइफ में, कुछ सोचना पड़ेगा लाइफ को लेकर। अगर अभी तक नहीं सोचा है तो कोई गोल बनाना पड़ेगा, उस गोल के पीछे भागना पड़ेगा। अच्छा, परीक्षित 1000 साल तक काम का सुख लेते रहे। परीक्षित बहुत प्यारी कहानी है। राजा परीक्षित जब 100 साल के हुए तो यमराज आए, बोले चलो, बोले महाराज अभी तो मजा आना शुरू हुआ है। तो इनके 100 पुत्र थे, इनके भी 100 पुत्र थे। तो यमराज ने कहा कोई एक दे दो, ले तो किसी को जाएंगे। तो जो सबसे यंग लड़का था 18 साल का, उसने कहा पिताजी हम चले जाते हैं, बाकी तो मना कर दिए। 18 वाले ने कहा कि जवानी ही रिस्क लेती है। उसने कहा जब मेरा बाप और मेरे बहुत सारे भाई 100 साल 80 साल 90 साल पे संतुष्ट नहीं हुए, तो क्या गारंटी है मैं संतुष्ट हूंगा? तो यमराज उससे उसने कहा ले चलो। फिर यमराज आया 200 साल पर। महाराज अब ऐसे 10 बार यमराज आता रहा और इनके एक लड़के को लेके जाता रहा। जब ये परीक्षित 1000 साल के हुए और यमराज आया, तब परीक्षित मुस्कुराए, बोले चलो यार। बोले क्या हुआ महाराज? अरे बोले एक बात तो स्पष्ट हो गई कि ये मन और इंद्रियां कभी नहीं भरेगी। ऐसी आग नहीं चाहिए जो रात को लगी सुबह तक बुझ गई, वो आग नहीं चाहिए। एक निरंतर चलने वाली आग चाहिए, जिसको बोलते हैं धीमी आंच पे जो खाना पकता है ना, उसका स्वाद अलग होता है। धीमी आंच चाहिए, लगातार जलने वाली आंच चाहिए, हड़बड़ी नहीं करनी। और जो आप जिसके आप हकदार हैं मिल ही जाएगा, बस थोड़ा सा तपस्या तो कर लीजिए ठीक तरीके से, क्यों नहीं मिलेगा। बर्बादी का एक नियम है, कोई आदमी अकेले मिटना नहीं चाहता।
मैं जूस आदमी अकेले पिएगा, शराब नहीं पिएगा। शराब जब भी पिएगा किसी को बुलाएगा, फोन करेगा, भाई कहाँ है? नोएडा में। आता आए थे श्रीनगर से 2 बॉटल लेके, तो तुमने कैसे कह रहे हैं मैं तो आ जाता, लेकिन कैब का पैसा नहीं। मैं दे रहा हूँ, भाई दे रहा तेरा।